कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपना जो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का एक बहुत ही बेहतरीन जो है मॉडल पेपर, जैसे कि आपके एग्ज़ाम हॉल में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल मैंने उसी तरीके के ये 100 प्रश्नों का मॉडल सेट बनाया हुआ है। तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम हॉल में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में किसी तरीके के आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे। बिल्कुल आपके ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम हॉल से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल जो भी प्रश्न आने वाले हैं सारे ही प्रश्नों को करा दूँ। तो इन मॉडल सेट को डेली ही आपको जो है कर लेना है 8 पीएम पे, ठीक है? तो 8 पीएम पे ये क्लास रखा गया है शाम को और सुबह में 10 एएम पे 2 आपको क्लास में कराता हूँ और ये जो है क्लास ऐसा है जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट का जो है प्रश्न मैं एक ही जो है क्लास में कवर करा देता हूँ, ठीक है? वो भी यूट्यूब पे फ्री में। तो ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्लास सभी के पास पहुँच जाए जिन्होंने भी जो है यहाँ पे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? नहीं तो आप बैच ले रहे हैं, ठीक है? और उसमें भी यही पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आपका जो है सिलेबस भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी कवर कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो सारे ही सब्जेक्ट आपके जो है यहाँ पे कवर होंगे फ्री में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें जो है थोड़ा-सा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें ताकि क्लास डेली ही प्रोवाइड हो, ठीक है? तो आज से क्लास आपका बिल्कुल एक भी दिन बाउन नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका क्लास होगा। थोड़े से इधर हम लोग बिज़ी हो गए थे। 2 दिन। तो अब जो है आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, डेली ही क्लास में आना है। पहला प्रश्न रीज़निंग का कह रहा है, इसके बाद से हम लोग साइंस के प्रश्न देखेंगे, फिर जो है जीके के और अंत में देखेंगे मैथ के, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना है। प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, उस संख्या की जो है पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये जो है श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जैसे कि ये श्रृंखला आपको दिया गया है और इसमें जो है कहीं पे आपको गलत जो है बताया गया है, ठीक है? बनाया गया है इस श्रृंखला में, तो उसी को जो है यहाँ पे चुनना है। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आपको मिलेंगे 10 सेकंड के समय हर एक प्रश्न के लिए और मेरे से पहले उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला है तो पहला का उत्तर अगर आपका बी आ रहा है तो बी बताइए, अगर ए हो रहा है तो ए बताइए, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको टेस्ट देते रहना है। मॉडल टेस्ट है, बिल्कुल आपकी तैयारी मजबूत इसी तरीके से हो सकती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई तो बताने वाला आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ही आप जो है पहले से ही तैयार हो जाइए, ठीक है? तो हमने देखा कि 10 से 14 हुआ, बिल्कुल यहाँ पे 4 जोड़ा गया होगा, ठीक है? 4 से 14 से जो 28 हुआ, तो 14 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है? 28 से हम लोग 32 पे चलेंगे तो 28 में फिर हम 4 जोड़ देते हैं तो 28 4 32 हो जाएगा। फिर 32 से जो है 64 पे जाना है, तो 32 से 64 यानी कि फिर हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है? 64 में जो है फिर हम यहाँ पे क्या किए हैं? 4 जोड़ दिए हैं। फिर 64 में हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए पहले 4 जोड़े हैं, फिर 2 से गुणा, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 2 से गुणा, फिर 4 जोड़े हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे बताना है कि फिर जो है आपके 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 एक 17 हो जाएगा, ठीक है? 6 दूना 12 एक 13 हो रहा है ना, सॉरी 100 कितना हो गया? 36। ये देखिए लिखा है 132, बिल्कुल यहाँ पे जो है गलती हमें दिख गई है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल ही सटीक चल रहा था। यहाँ पे पहले 2 से 4 जोड़ रहे थे, फिर 2 से गुणा, फिर 4 जोड़ रहे थे, फिर 2 से गुणा, फिर 4 जोड़ रहे थे। तो यहाँ पे जब हमने 2 से गुणा किया तो 232 बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है? 236 आना चाहिए इस श्रृंखला के हिसाब से। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे किया था? 132 में, ठीक है? 132 गलत यहाँ पे श्रृंखला में है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। और इसके पहले एक बात बता दूं कि ये क्लास आपको जो है इस क्लास की अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है? 100 प्रश्न का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में जो है आपको ये पीडीएफ डेली ही प्रोवाइड होता है आपको, ठीक है? कहाँ पे मिलता है? तो आपको इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है? उस पे जाइए और क्लिक कीजिए, सीधा ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और बिल्कुल आपको वहाँ पे पीडीएफ मैं फ्री में डेली ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उस पीडीएफ को वहाँ पे परचेज कर सकते हो फ्री में रिवीजन के लिए, ठीक है? बहुत बेहतरीन जो है तैयारी करना है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनना है यहाँ पे। अब बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? यहाँ पे लिखा है राम, राम का संबंध यहाँ पे दिया गया, ठीक है? तो भी एक्स एम का जो है संबंध यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है।
आपके समय जो है 10 सेकंड का दिया गया था, उस समय लमसम आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। लमसम आपके समय जो है यहाँ पे खत्म होने वाला है। जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए आर से पहले, आर के बाद में एस होता है, मतलब +1 किया है, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे सी कितना, तो 2 ठो प्लस करेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, 2 ठो प्लस करके लिखा गया। एम से पी लिखा है, तो एम होता है 13 पे और पी होता है 16 पे, यानी कि 3 जोड़ दिया है। पहले देखिए आपने देखा कि पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। तो लॉजिक आपके सामने है, फॉलो कर दीजिए वही वाला, पहले 1 जोड़ दीजिए। बी के बाद से क्या होता है, डब्लू होता है, ठीक है। एक्स के बाद से 2 ठो जोड़ देंगे तो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड हो जाएगा, ठीक है। एम के बाद 3 ठो जोड़ देंगे तो एम पे देखिए यहाँ पे 3 ठो जोड़ा गया है तो पी आ रहा है, तो पी हो जाएगा। बिल्कुल आपको देख लेने हैं WZP, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है क्योंकि प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर आपका अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां हो तो बताएं कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। चलिएगा, ये प्रश्न बहुत बहुत बेहतरीन है और ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको इस प्रश्न का तो जवाब बिल्कुल आना चाहिए। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी था इस तरीके के डेली ही प्रश्न को, तो गलती की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए, जो मैंने सिखा दिया है। और आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो बताइए, तो यहाँ पे आपको थोड़े से लॉजिकली यहाँ पे सोचना होगा कि बोला क्या है। तो सबसे पहले बोला है एक राम है, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पे बीच में राम है, ठीक है। बीच में राम है मतलब यहाँ से ऊपर से आएंगे, ठीक है। ऊपर से अगर हम लोग आ रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ पे जो है राम का स्थान 16 पे दिया गया है। कह रहा है ऊपर से अगर आप आइएगा तो 16 नंबर पे, और नीचे से चलिएगा, ठीक है। नीचे से अगर आपको देखा जाए तो आप कितने नंबर पे हैं, 15 नंबर पे, ठीक है। ये राम की बात हो रही है, यहाँ पे जो राम है, ठीक है। ये अगर नीचे से हम इसको काउंट कर रहे हैं तो ये 15वें नंबर पे हो रहा है, ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो 16वें नंबर पे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि भाई साहब ये राम का स्थान नीचे से हो गया और ये ऊपर से हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 31। टोटल जो है हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि 31 लोग हैं, पर 31 यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने नीचे से काउंट किया तो राम 15 नंबर पे, ऊपर से काउंट किया तो 16 नंबर पे, और राम इस जो है परीक्षा में कितने बार शामिल हुआ होगा, एक बार, 2 बार थोड़ी ना है, ये 2 व्यक्ति थोड़ी ना है, राम तो अकेला है। तो यहाँ पे तो मैंने उसको नीचे से भी काउंट किया है और ऊपर से भी काउंट किया है, तो 2 बार काउंट हुआ है, जबकि वो होगा एक ही बार। तो इसमें से एक हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल व्यक्तियों की जब वो संख्या बात किया है कि उसमें टोटल कितने लड़के हैं, तो हमें बताना है कि 30 ही उस परीक्षा में विद्यार्थी हैं, उस क्लास में विद्यार्थी हैं। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक जो है असंगत है। असंगत वाले की जो है पहचान कीजिए। अब जो है ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है 2022 में, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है बिल्कुल आपको उसका सही उत्तर बताना है। 10 सेकंड का समय है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी है कि आपको 3 एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। किसी लॉजिक से अगर एक जो है आपको अलग दिखाई देगा, तो जो अलग है, ठीक है, जो एक अलग दिखाई दे रहा है बिल्कुल वही आपका राइट उत्तर होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, कटाई करना, दूसरा जो है बुआई करना, तीसरा जो है जुताई करना, और चौथा जो है बरसात होना। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने ये देखा कि देखिए यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि कटाई करना, कौन कटाई करता है, तो इंसान करता है, ठीक है। बुआई कौन करता है, किसी भी चीज का इंसान करता है। जुताई कौन करता है, इंसान करता है। पर बरसात कौन करता है, ये प्राकृतिक का देन है, तो ये अलग हो रहा है, ठीक है। ये किसी की बस की बात नहीं है। जबकि कटाई हम लोग खुद से करेंगे, बुआई खुद से करेंगे, और यहाँ पे जुताई भी हमारे हाथ में होती है, ठीक है। तो तीनों ये हम लोग खुद से करते हैं, बल्कि बरसात जो है ये भगवान के हाथ में होता है, प्राकृतिक के, तो ये अलग है। बिल्कुल आपका
आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और बिल्कुल जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में जो है आपको लुप्त संख्या बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का समय और इस 10 सेकंड में इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और बिल्कुल ही इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकेंड आपके समाप्त हो रहा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, ठीक है, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये अन्यथा केवल वीडियो देखोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि 12, 18, यहाँ पे 30 लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 से 12, 18, 30 लिखा है। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 6 लिखा है इसमें 2 से गुणा किया है तो 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद से इस 6 में जो है 3 से गुणा किया है तो 3 छक्का 18 हो गया। इस 6 में जो है उसने क्या किया, 5 से गुणा किया है, ठीक है, तो 6 5 30 भी हो गया। लॉजिक जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये उसमें जो है उस संख्या में जो है 2 3 5 से गुणा किया है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 8 लिखा है। अगर 8 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16। फिर जो है इस 8 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32। फिर जो है इसी 8 में अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 8 पचे 40। ये भी जो है आपके इसमें जो है 2 से 4 से और 5 से गुणा करके ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिसमें गुणा करने पर 27 आ जाए, 18 आ जाए और 36 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो 27 होगा, कभी कभी नहीं होगा। 6 के पहाड़े में 27 होता ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए 18 रखेंगे तो 18 के पहाड़ा में तो 27 नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 12 रखेंगे, 12 के पहाड़ा में 27 नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल आपका 9 रख लीजिए, 9 में अगर आप रखिएगा और 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर 9 रखिएगा, 4 से गुणा कर दीजिएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। अगर 9 रखेंगे और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से जवाब आपके आने चाहिए। क्या लिखा हुआ है पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है TARA को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसी कुट भाषा में नारा को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल आपको इस प्रश्न का जवाब 10 सेकंड में देना है। बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास में समझा होगा इस प्रश्न को तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, किसी भी तरीके से गलती की गुंजाइश नहीं होगी। थोड़े से लॉजिकली आपको सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि केवल जो है ये क्या लिखा है, ठीक है। 1600 देख के घबराना नहीं है। तारा को जो है 1600 किस तरीके से होगा, आपको घबराना नहीं। पहले इसको लिखें, मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप बेहतर तरीके से लिख लो, ठीक है, तो गलती कभी भी नहीं होगा। तो TARA लिखा गया है, ठीक है, और इसको लिखा गया है 1600। तो टी का कोड जो है यहाँ पे रख लीजिए, कितना होता है, 20 होता है। ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। ए का कोड 1 होता है, ठीक है। अब इसको जो है आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, 21, 21, 18, 39, 1 40 हो गया। टोटल जो है इसके अंकों के योग कितना हुआ, 40। परंतु यहाँ पे लिखा है भाई साहब 1600। 1600 पे जाना है अगर हमें, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रही है। तो बड़ी संख्या किस तरीके से होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस 40 का अगर वर्ग कर देते हैं, इस 40 का वर्ग कर देते हैं तो 4 चौका 1600 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हम लोगों का 1600 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसके अंकों का योग करके इस संख्या का जो है वर्ग कर देंगे तो हमारा जो है राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। तो वही लॉजिक अब जो है यहाँ पे लगा लेंगे, किसके साथ, NARA के साथ, ठीक है। एन का कोड कितने पे होता है, 14 पे, प्लस ए का कोड 1 पे होता है, आर का कोड 18 पे होता है, ए का कोड 1 पे होता है, ठीक है। अब इनको जो है जोड़ लीजिए और वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये हो गया आपका 19, 21, 20, 14 कितना हो रहा है, 34, ठीक है।
और 34 का अब क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ग। 34 का वर्ग कर दीजिए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का वर्ग कितना होता है, 1100 कितना होता है, 56। 1156 आपको बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से आपको जो है इस प्रश्न का जवाब देना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। नीचे दिया गया जो शब्द है उसको जो है आपको चुनना है। बिल्कुल आप एनालॉजी का प्रश्न है, कर सकते हो। समय भी बहुत कम लगेगा इसमें। ठीक है, 10 सेकंड का समय है आपके पास और ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न आपको 2 से 3 सेकंडों में करना होगा एग्जाम हॉल में, तो ही आप जो है एग्जाम हॉल में प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 30 ठो रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है और 30 ठो में 30 ठो आपको करके ही आना है। ठीक है, और 25 ठो मैथ है। ये दोनों विषय आपके नंबर वाले होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है कन्फर्म होता है कि इस तरीके के ही प्रश्न बनते हैं। तो इसमें तो जो है आपके 55 में कम से कम तो 50 क्वेश्चन यहाँ से सही होना चाहिए। ठीक है, जीके और साइंस को आप अलग रखें, क्योंकि उसमें किसी तरीके से किसी भी चैप्टर से कोई भी जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हम ध्यान देंगे मैथ रीजनिंग पे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सूरज जो है लिखा है, सूरज, सूरज का संबंध रोशनी से। तो आपने बिल्कुल यहाँ पे देखा होगा कि सूरज क्या करता है, रोशनी देता है। ठीक है, सूरज क्या देता है, रोशनी। तो चांद जो है, चांद क्या देता है, आकाश देता है। कहिएगा बिल्कुल गलत। ग्रह देता है, कहिएगा बिल्कुल गलत। ये क्या देता है, चांदनी देता है। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर बी को बताया है तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से है और इसको अच्छे तरीके से आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, आपके पास 8वां प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया है कि P3 इस तरीके से जो है ये एक जो है वर्ड दिया गया है। कह रहा है कि उपयुक्त जो है व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है। ठीक है, तुरंत बाद एक अक्षर नहीं होना चाहिए, ये सवाल का कहना है। ठीक है, व्यंजन समझते हैं जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर होता है। ठीक है, उसको व्यंजन बोला जाता है। वोवेल को छोड़कर जो होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, उसको जो है व्यंजन बोला जाता है। तो पहले आपके व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो है आपके क्या होना चाहिए, अ, अ, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले, तो संख्या यहाँ पे होना चाहिए। पहले संख्या, पहले व्यंजन, व्यंजन जो है क्या होता है, संख्या से पहले होना चाहिए। और संख्या के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, अक्षर नहीं होना चाहिए। अक्षर तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अक्षर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे जो है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 3 के पहले यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, व्यंजन। और इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, अक्षर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे अक्षर आपका क्या लिखा हुआ है, 3। और यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका जो है आर। तो आर व्यंजन होता है, अक्षर नहीं होता है। ठीक है, अक्षर यहाँ पे आपके अक्षर मतलब क्या होगा, 2 4 1 2 3 के संख्याओं को बात कर रहा है। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपके कितना, ये वाला आपका यहाँ पे भी सही है बिल्कुल। ये वाला देखिएगा 3 से पहले जे है, 3 के बाद ओ है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद से और देख लीजिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या अब कहाँ पे दिया गया है, 5 है। 5 पे देखेंगे तो 5 के पहले ई हो रहा है, ई तो भवेल होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए 1, 1 के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, वाई व्यंजन होता है। और इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे संख्या नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये तो आपके जो है क्या होते हैं, ये आपके संख्या के क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, हैश का चिन्ह है। तो ये आपके एक यहाँ पे बनेगा। तो 2 ठो और ये 3 ठो। तो ऐसे कितनी संख्या है, 3 ठो है। आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब बताइएगा कि सर्वोच्चतम रूप से कौन सा जो है व्यंजक दर्शा रहा है। आपके पास है क्या चीज है, प्याज, सब्जी और जो है शर्ट। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों का जो है व्यंजन किस तरीके से बनेगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो गलती नहीं होनी चाहिए। बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हो। सबसे पहले देखना, यहाँ पे बना लीजिएगा प्याज। ठीक है, प्याज आपको दिमाग में आएगा कि क्या प्याज सब्जी होता है।
तो कहिएगा बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा कि प्याज किसके श्रेणी में आता है, सब्जियों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया सब्जी, ठीक है। सब्जी के अंदर जो है जितने भी आपके वस्तु हैं, प्याज हो गया, लौकी हो गया, टमाटर हो गया, आपके क्या बोलते हैं, भिंडी हो गया, ये जो भी है ये सब सब्जी के अंदर आएंगे। ये हो गया शर्ट, ठीक है। तो शर्ट जो है आपका बिल्कुल जो है अलग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरीके से जो है आपको कहाँ पे जो है बना हुआ दिख रहा है। तो कहिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहतर तरीके से आपके जवाब आना चाहिए। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चेन्नई बेंगलोर के उत्तर में है, अच्छा जी, और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में स्थित है। बेंगलोर के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में है, ये आपको बताना है। अब थोड़े से आपको गौजियाने वाला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ये प्रश्न देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है कर लेते हैं। ये प्रश्न आपको थोड़े से तंग करने वाले हैं, पर आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं, क्लासों को देखा है, तो बिल्कुल गलती नहीं होगा। बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड हो गए हैं आपके, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए दिशा, ठीक है। तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। मैंने आपको बेहतर तरीके से इसको बताया भी है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके के दिशा से रिलेटेड प्रश्न गलती नहीं करोगे, ठीक है। चेन्नई कह रहा है कि बेंगलोर के उत्तर में है, तो मान लेते हैं कि ये भाई साहब है बेंगलोर, ठीक है। और इसका उत्तर दिशा, उत्तर देखिए आपको कहाँ पे हो रहा है, ऊपर। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है भाई, चेन्नई बैठा है, ठीक है। चेन्नई यहाँ पे है। अब बोल रहा है कि और जो है हैदराबाद, हैदराबाद कह रहा है कि चेन्नई के पश्चिम में है, चेन्नई के पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे अगर चेन्नई है तो इसका पश्चिम दिशा देखिए, ये पश्चिम दिशा हो रहा है इधर है। तो यहाँ से इधर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे हैदराबाद है। तो अब कह रहा है कि आपको ये बताना है कि बेंगलोर के सापेक्ष, मतलब बेंगलोर से आप देखोगे तो जो है हैदराबाद किस दिशा में है। तो देख लीजिए यहाँ पे है आपका बेंगलोर, यहाँ पे देखिएगा बेंगलोर आपको ये दिख रहा होगा, ये बेंगलोर है, बी से लिखा हूं मैंने आपको पहले भी। तो यहाँ पे आपको बेंगलोर है, और यहाँ से बोल रहा है कि ये जो है हैदराबाद, यहाँ पे देखिए एच, ये किस दिशा में हो रहा है, ये देखिए किस दिशा में हो रहा है। यहाँ से अगर हम इस दिशा में चलते हैं, ये कौन सा दिशा होता है, तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर आएगा उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम आपको देख लेना है कहाँ पे है, उत्तर उत्तर जो है यहाँ पे पश्चिम। तो आपका राइट उत्तर बनेगा भाई साहब ऑप्शन नंबर ए। तो कहिएगा कि ये प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि अरुण ने कहा दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की जो है माँ है। दीपक अरुण से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और थोड़े से आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा ब्लड रिलेशन के प्रश्न, नहीं तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न घुमाव दिया गया है, ठीक है। और जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ा तो बिल्कुल सही उत्तर इसका कर सकते हैं। बताइए कि अरुण ने कह रहा है कि दीपक की जो है माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है, तो दीपक अरुण से जो है किस प्रकार संबंधित है। खुद को इसमें अपने ऊपर लेके अगर ब्लड रिलेशन को बनाते हैं तो बिल्कुल प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न बनाएं तो आप अपने ऊपर ही इसको ले लें, अपने ऊपर समझे तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कह रहे अरुण ने कहा कि दीपक की माँ, मान लीजिए यहाँ पे दीपक है और दीपक की यहाँ पे माँ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मदर हो जाएंगी, माइनस से लिख देता हूँ, ठीक है। इनकी माँ, माँ मेरे पिता की मेरे पिता की माने अरुण के पिता की, अरुण ने कहा कि दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की, मेरे पिता की पत्नी। तो यहाँ पे बात चल रहा है दीपक की माँ मेरे पिता के मतलब अरुण के पिता, अरुण अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो अरुण के यहाँ पे कोई पिता हो जाएंगे। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे है कोई पत्नी, पत्नी की माँ, तो पत्नी की माँ, इसकी माँ यहाँ पे होंगी। तो यानी कि जो है आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो माँ है, ठीक है, यहाँ पे भी दीपक की माँ, तो यानी कि दीपक यहीं पे है, इसकी ये जो है माँ है, ठीक है। ये अरुण के पिता है और ये अरुण की माता है। ये दोनों ही इस तरीके से आपको संबंधित है। तो बोल रहा है कि दीपक अरुण से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, फिर से इसको थोड़ा सा गलती हो रहा है लग रहा है,
कि दीपक की माँ जो है मेरे पिता की पत्नी की माँ है। अब देखिएगा, अ, अरुण ये हुआ, ठीक है, अरुण ये हुआ, अरुण ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इसके जो है यहाँ पे मदर हैं, अरुण के जो है माता, जो है माता की माता, ठीक है, यानी कि इसके यहाँ पे कोई पिता हो जाएंगे, ठीक है, ये अरुण हुआ इसकी माता, और पिता की पत्नी की माँ, तो पिता ये हो गए इसके, और इसकी जो है पत्नी की माता कौन हो जाएंगे यहाँ पे, और इसकी क्या लगेंगे, ये नानी लगेंगे, ठीक है, नानी हो जाएंगी। अब कह रहा है कि इनकी जो है क्या है, एक अब बेटा है, ठीक है, पत्नी की दीपक मेरी माँ के पिता की पत्नी की माँ है। तो यानी कि जो है यहाँ से इसका जो है रिलेशन बन रहा है, यहाँ से कौन हो रहा है, ये हो रहा है आपका कौन है, दीपक, ठीक है, यहाँ पे दीपक बन रहा है। तो ये कह रहा है कि अरुण जो है दीपक से किस प्रकार संबंधित है, तो अरुण दीपक से क्या है, ये अपनी माँ के क्या है, भाई है। तो माँ का भाई वाला जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 हो रहा है तो वास्तविक समय आपको बताना है। वास्तविक समय यहाँ पे बताइएगा कि कितना बज रहा है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपके जो है 10 सेकंड समय स्टार्ट हो चुका है, और बिल्कुल ही गलत आंसर नहीं देना है। मैंने इसके फॉर्मूले आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद है तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही उत्तर आपके बन जाएंगे, परंतु जिसको नहीं याद है तो बिल्कुल ही यहाँ पे अब जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। कभी भी आपसे बोल दे कि दर्पण में वास्तविक समय कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अगर नहीं आपने याद किया है तो यहाँ पे आप अब जो है याद कर लीजिए। क्या होता है, आपको याद रखना है 11:60, ठीक है, कितना याद रखना है, 11:60। बिल्कुल आपको उसी में से जब भी बोला जाए कि इस समय जो है घड़ी में इतना बज रहा है, तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि वही जो है समय आपको 11:60 से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 11 में से 3 जाएगा 8, मतलब 8 बज के जो है आपके 5 मिनट, 8:05 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग जो है गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको क्या याद रखना है, 11:60, हमेशा याद रखना है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों में ही ये काम आएगा, इसी में से आपको घटाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और बिल्कुल आपके उत्तर आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि दिए गए वेन आरेख में उस जो है छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो 3 परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और जो है गणित में उत्तीर्ण है, ठीक है। 3 जो है परीक्षा आपके दिए गए हैं, और 3 में जो है अलग अलग जो है यहाँ पे लोग उत्तीर्ण हुए हैं। देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, ये जो लिखा गया है ये अंग्रेजी में पास होने वाले लड़कों की संख्या है, ये जो है आपके गणित में पास हुए हैं, और ये जो है आपके विज्ञान में पास हुए हैं, ठीक है। अब कंडीशन बोला गया कि उन छात्रों की संख्या क्या है जो तीनों विषयों में उत्तीर्ण है, उन छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि जो है तीनों विषयों में उत्तीर्ण है। अब बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आपको इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों विषयों में उत्तीर्ण होना है, तो आपको देखिए ये हो गया आपका गणित, और ये हो गया आपका विज्ञान। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी। तो तीनों विषय में कौन आ रहा है, तीनों की लकीर देखिएगा यहाँ पे है, तीनों का लकीर यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो तीनों में जो है 6 जो छात्र हैं, 6 छात्र ये तीनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपके सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि यदि भागा और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब जहां पे भागा लिखा होगा वहां पे गुणा करना है, जहां पे गुणा लिखा है वहां पे भागा करना है, तथा जो है प्लस और जो है माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब इसको सॉल्व करना है कंडीशन के अनुसार, और बिल्कुल आपको जो है इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व कीजिए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्नों में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
14 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइए। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर सॉल्व किया है तो आपका उत्तर बन गया होगा। सबसे पहले क्या लिखा है 50, तो 50 लिखिए। माइनस, ये बोला है कि जहाँ पे प्लस होगा वहां पे माइनस, और जहाँ पे माइनस होगा वहां पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 9, और जहाँ पे भागा होगा वहां पे क्या बोला है गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुणे, और जहाँ पे प्लस है वहां पे फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे 63, और जहाँ पे गुणा लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा, गुणा को बोला गया है भाग कर दीजिए, भाग को जो है गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है गुणा की जगह पे अब जो है भागा हो जाएगा आपका कितना, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल इसी को जो है आपको सॉल्व करना है। बोर्डमॉस के नियम आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न की जो है गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस, यहाँ पे गुणा करते हैं तो 9 एकम में 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो 9 साते 63 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एकम में 9, 9 7 63, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देखिए 9 में से 9 घटा देंगे, 9 में से 9 माइनस होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है आपके पास, बचा हुआ जो अंक है वो आपका 50 हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बताना है कि 50 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके सामने आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आ चुके हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताना है। कह रहा है कि सभी जो है गेबियन जो है दीवार है, ठीक है। सभी जो है कंक्रीट दीवार है, सभी जो है पुल दीवार है। तो इसका जो है राइट उत्तर क्या होगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि प्रश्न में बोला क्या गया है। पहला लाइन पढ़िए कि सभी सभी जो है गेबियन दीवार है, ठीक है। तो दीवार यहाँ पे भी है, दीवार यहाँ पे भी है, दीवार यहाँ पे भी है, मतलब ये तीनों ही दीवार के अंदर हो जाएंगे। तो दीवार आपका ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये क्या है, तो ये आपका दीवार है, ठीक है। दीवार हो गया, दीवार के अंदर क्या है, गेबियन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेबियन, को लिख देता हूँ जी से, ठीक है, गेबियन। और यहाँ पे बोल रहा है कि सभी कंक्रीट, कंक्रीट भी यहीं पे हो जाएगा, के लिख देता हूँ। और यहाँ पे सभी पुल, पुल भी इसी के अंदर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है देख लीजिए दीवार के अंदर आपके क्या क्या है, तो यहाँ पे गैबियन भी है, कंक्रीट भी है, पुल भी है। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। कह रहा है कि कुछ पुल गैबियन है, पुल और गेबियन, देखिए ये पुल है ये गेबियन है, कोई इसमें कुछ वाला संबंध है कहिएगा नहीं, दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये वाला बिल्कुल आपका जो है गलत बोल रहा है, ठीक है। कुछ का जो है नियम कहाँ से है, इसमें तो कुछ भी गेबियन जो है पुल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सही होता है। दूसरा देखिएगा, कुछ कंक्रीट पुल है, यहाँ पे कंक्रीट है, इसका कुछ हिस्सा पुल में है कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये भी आपका गलत बोल रहा है। तो आपको बताना है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग जो है अब गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतर तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा साइंस के प्रश्न आ चुका है, ठीक है। पहला साइंस के प्रश्न है, और 25 ठो साइंस के प्रश्नों को बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट पे लेना है। कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इसमें से, ठीक है। तो देखते चलिएगा और बताते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का जो है मॉडल, हेल्क्स मॉडल किसने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको बताना है साल्क, ठीक है। किसने दिया है, साल्क। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है, बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था बताने की कोशिश करेंगे। आपको जो है यहाँ पे जो है 10 सेकंड का समय नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रीजनिंग के प्रश्नों के लिए समय दिया था, ठीक है। इसको पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे, ठीक है। 5 से 6 मिनट में जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से जीके के प्रश्न आएगा 20 ठो, और उसको भी आपको कम से कम 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इसमें टाइम बचाना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है कि ये जो है सारनाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जीके के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे साइंस के नहीं, सॉरी। इसके बाद से साइंस के प्रश्न आएंगे, अभी आपको जीके के कह रहा है, चल रहा है। कह रहा है बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बुलर झील जो है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है।
जीके के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अब जो है जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं और 20 ठो जो है आपके बिल्कुल एग्जाम वाला जो है जीके के प्रश्न मिलेगा। बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा और D2 प्रश्न यहीं से फंसेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके जो उत्तर बनेगा ये जो है आपको बताना है कि ये जो है वाटसन एवं जो है क्रिक ने दिया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। बताने की कोशिश करेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। बिल्कुल आपको जो है कम से कम आपके जो है 7 से 10 मिनट में साइंस और जीके के प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट मान के चलिए, 10 मिनट में आपके 45 तो प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इन 45 प्रश्नों को रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से डाउट ना हो। तो बोध गया में क्या हुआ था? महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बुलर झील भारत के किस राज्य में है? बुलर झील भारत के किस राज्य में है? बताइएगा। बुलर झील के बारे में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। बुलर झील जो है भारत के किस राज्य में है? बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में इस से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो बुलर झील आपको बताना है यहाँ पे कि जम्मू और कश्मीर में आपका मौजूद है। ठीक है, बुलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर आपके जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके जो है उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। चौथे नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो हम लोग भारत में गंगा नदी है, उसको गंगा नदी के नाम से जिसको जानते हैं, वही नदी जब बंगाल में जाती है, ठीक है, तो उस नदी का जो है नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो गंगा नदी को जो है बंगाल में पद्मा बोला जाता है। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते चलिएगा। बिल्कुल आज जो है आपके बिल्कुल प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने रखा हुआ है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है आपको बताना है और ये बहुत बार एग्जाम हॉल में रेलवे के पूछा गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस जो है प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए। जो कमेंट बॉक्स है भर जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी पिन कर दूंगा। लेकिन मेरे से पहले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो पहले से क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल इसका तो इजिली उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इन दोनों में से ही कंफ्यूज हो रहा होगा, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र ये तो दोनों होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी मैंने ये भी आपको बता दिया कि यही दो में से एक आपको चुनना है। अब ये भी आपको आसान मैंने कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश है कि राजस्थान, ये आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पृथ्वी की बहन जो है हम लोग किस ग्रह को बोलते हैं? तो शुक्र को। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा क्या कि सबसे जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बड़ा जब पूछेगा बड़ा, तो आपको बताना है बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा अगर पूछता है तो आपको बताना है बुध। ठीक है, और लाल ग्रह पूछ दे, लाल लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो आपको बताना है मंगल। ये चारों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे ना कहीं पे ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में इसमें से देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा जो है लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बेहतर तरीके से कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जादू टोना वाला वेद कौन सा है? जादू टोना वाला जो है वेद कौन सा है? बताइएगा कि जादू टोना वाला वेद किसको बोला जाता है?
9वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे जादू टोना वाला वेद। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद आपका जो है जादू टोना वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो है आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई आपको बताना है 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है समाधि का नाम क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है समाधि का नाम जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो शांति वन जो है आपको, शांति वन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है समाधि स्थल को बोला जाता है। ठीक है, अब राजघाट किनके जो है समाधि स्थल को बोला जाता है, ये आपका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये क्लास में आपको पूछा था, इसके पहले वाले क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है याद रखे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरबीन का जो है आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का जो है आविष्कार किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दूरबीन का जो है आविष्कार कौन किया था। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो दूरबीन का आविष्कार पूछेगा तो आपके राइट उत्तर बनेगा गैलीलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए 13 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके उत्तर बनेगा विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई, बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके जो है एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है 14 अक्टूबर 1900 जो है 45 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, बताइएगा। यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट उत्तर आएगा यहाँ पे 15 नंबर में कि न्यूट्रॉन की खोज जो की थी आपके किसने किया था, चैडविक ने। ठीक है, अब जो है आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो 3 ठो बचा हुआ है, इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन भी आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, शक संवत की जो है शुरुआत कब हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे शक संवत की शुरुआत जो है आपको बताना है 78 ईस्वी में जो है हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बुनरकारो का जो है शहर किसे कहा जाता है। बुनरकारो का शहर जो है किसे कहा जाता है, तो पानीपत को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रपति को किस जो है विधि से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद जो है आपको अगर हटाना है किसी को राष्ट्रपति के पद से, तो किस जो है माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं, तो बिल्कुल आप कहिएगा कि जो है महाभियोग द्वारा जो है हम लोग राष्ट्रपति के उसको पद से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धुआंधार जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्राप्त किस नदी पे स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, बताइएगा। यहाँ पे बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार पूछा गया है। तो करो या मरो का नारा जो है आप बिल्कुल यहाँ पे याद किए होंगे, बहुत जो है फेमस नारा है। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे साइंस के प्रश्नों की ओर हम लोग आ चुके हैं, और बिल्कुल बहुत कम समय में साइंस के प्रश्नों को करेंगे। पहला कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का जो है सबसे विकसित भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का जो है सबसे विकसित भाग कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है मध्य मस्तिष्क जो होता है ये मानव मस्तिष्क का जो है सबसे विकसित भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि खाने का सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। खाने के सोडा का जो है रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि खाने का सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है।
आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्नों को करते चलना है। प्रश्नों को जो है फटाफट से पढ़ना है और उत्तर जो है देते चलना है। तो खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है याद रखना है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला जो है आपको 2 ठो पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी में हवा का जो है बुलबुला किसकी जो है भांति जो है व्यवहार करता है। पानी में जो है हवा का बुलबुला आपने देखा होगा कि ये जो है किसके भांति से दिखाई देता है, बन जाता है बुलबुला। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो बताएंगे तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो ये जो है पानी में हवा का बुलबुला जो है ये क्यों होता है? अवतल लेंस के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कोशिका की खोज सबसे पहले जो है किसने किया था? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कौन, जो है राडर हुक ने। किसने किया था? राडर हुक जो है, रॉबर्ट हुक सॉरी, इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? बताइएगा यहाँ पे कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आपके राइट उत्तर बनेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको किसी भी तरीके से इन प्रश्नों को जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। याद रखना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बताना है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। बताइएगा आप लोग छठे नंबर प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भारी जल, भारी जल के रूप में होता है, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्राणी में रक्त नहीं होता लेकिन वह जो है श्वसन करता है? बताइए अब कि जो है किस प्राणी में रक्त नहीं होता लेकिन वह जो है क्या करता है? श्वसन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा है? हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा प्राणी होता है जिसमें क्या होता है? श्वसन जो है रक्त नहीं होता है, श्वसन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ से तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो है रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहक रक्तवाहिनियों वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, इसको जो है बोलते हैं सीरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, बताइएगा कि वसा में जो है घुलनशील विटामिन कौन है। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। चलिएगा बताइएगा 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो कौन होता है? तो आपको बताना है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई होता है आपके विटामिन जो है आपके यहाँ पे ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है घुलनशील विटामिन, यहाँ पे तो के भी होता है, ठीक है। तो ये चारों ही विटामिन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी को जो है आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का जो है स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का जो है स्राव करती है? तो आपको बताना है एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदलता है? वह एकमात्र अधातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदलता है? ये प्रश्न मैंने आपको बताया भी है क्लास में, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन बदलता है, आपके ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है पालक के पत्तों में किसकी जो है मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो है पालक में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि किसको जो है रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। तो विटामिन को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अनुवांशिकता के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया? अनुवांशिकता के जो है नियम का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा।
आनुवांशिकता के जो है नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, बताइएगा। तो आपके जो उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन किया था? जोनास साल्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा जो है अम्ल प्रयोग किया जाता है? लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस भाग को जो है प्रभावित करता है? मानव शरीर के किस भाग को जो है टीबी रोग जो है प्रभावित करता है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? ये जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि किसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा लोहा से। ठीक है, लोहे की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एलिसा जांच किस रोग की जो है पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये जो है आपको याद रखना, एड्स का जो है पहचान करता है एलिसा जांच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर और फटाफट से जो है मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बेहतरीन तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि यदि ए का जो है 20% बी के 50% के बराबर है, ठीक है, तो ए का जो है ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है, ये आपको बताना है। बताएंगे आप लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो जैसे कि मैंने क्लास में बताया भी है। 20 सेकेंड का समय दूंगा मैथ के प्रश्नों के लिए। मैथ बहुत इजी होता है अगर आपने डेली ही क्लास को किया है तो, ठीक है। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, परंतु थोड़े से अगर आप मेहनत कर लोगे तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए, तो ए लिखिए, ए का जो है 20% और 20% यानी कि 20 बटा यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे लिखेंगे बी, बी का जो है यहाँ पे लिखेंगे 50 बटा 100, ठीक है। परसेंटेज हटता है तो बट्टे में क्या होता है 100। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि परसेंटेज जो है लगा हुआ है, ठीक है, इसी के कारण 100 लिखा जा रहा है। तो ये देखिए अब जो है यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ऊपर का ऊपर कटता है भागा में बराबर में, नीचे का नीचे। तो अगर आपसे कोई बोलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए गुणे 2 बराबर बी गुणे आपके क्या बच रहा है 5। तो हम ए अनुपात बी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अनुपात में बनाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगा कि ए का जो हिस्सा होगा ये बराबर के इस तरफ वाला हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, और बी का जो हिस्सा होगा ये बराबर के इस तरफ यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है, यानी कि जो है ये बी का परसेंटेज, बी का हिस्सा कितना है 2, और ए से कितना परसेंट है, तो ए के एक का लिख लगा होता है जिसके साथ वही बटा के नीचे होता है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ पे 25 5 के पहाड़ में कितने मर्त में जाता है, ये 20 मर्त में, तो 20 में 2 से गुणा कर देंगे, 20 दूना का 40, यानी कि हम कहेंगे कि ये जो है आपका ए का जो है बी ये कितना परसेंट है, बिल्कुल आपका 40% है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, यदि आपने बताया है तो, ठीक है। आशा करता हूँ कि सभी लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का जो है कितना प्रतिशत है। अब बताइएगा यहाँ पे कि दो संख्याएं जो हैं वो किसी तीसरी संख्या से कह रहा है 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जो है कितना परसेंट है। अब बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको यहाँ पे 20 सेकेंड का समय है, बिल्कुल आप लोग 20 सेकेंड में कर सकते हो, ठीक है। गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ जाइए। दिया है कि कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक वो तीसरी संख्या से, मान लेते हैं ये पहली संख्या हो जाएगा,
ये दूसरी संख्या हो जाएगा और ये आपका तीसरी संख्या हो गया। ठीक है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं हम लोग कितना 100। तो कह रहा है तीसरी संख्या से जो है यहाँ पे पहली दो संख्याएं, तो पहली संख्या क्या है 20% अधिक है, यानी कि 100 से ये 20 अधिक हो जाएगा 120 हो जाएगा। दूसरी वाली 50 अधिक है, यहाँ से 50 करेंगे अधिक, तो यहाँ पे 100 में 50 जोड़ दीजिएगा 150 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा पहला जो है 20% अधिक है, दूसरा वाला जो है 50% अधिक हो गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली जो संख्या है, पहली संख्या कितना है 120 है, और दूसरी दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए 150 का कितना परसेंट है, यही आपसे बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ से 10 से 10, 15 के पहाड़ में 15 चौका 60 है, यानी कि जो है 15 8 120, सॉरी यहाँ पे जो है कितना बन रहा है आपका 15 8 120 हो गया 8, और यहाँ पे 10 है, तो ये आपका गुणा हो जाएगा। तो 80% बन रहा है। कितना बन रहा है आपका, बिल्कुल राइट उत्तर जो है 80% आप बताए हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 3 धातु के ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है, इनको पिघलाकर एक अन्य जो है ठोस गोला बनाया जाता है। नए गोले की जो है त्रिज्या आपसे पूछा गया है कि नए गोले की जो है त्रिज्या कितनी है। बताइएगा कि जो है 43 नंबर प्रश्न जो है आपके मैथ का क्या उत्तर होने वाला है। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है, और आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आना चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, 3 जो है ठोस गोले हैं, तीनों का जो है हम लोगों को बोला गया है कि पिघलाना है। पिघलाना मतलब तीनों को जो है मिला देना है, और उसके बाद से इन तीनों के बदले एक ही गोले बनाना है। तो देखिए लिखेंगे पहले गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 ठो गोला है ना, 3 ठो गोला है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा तीनों का योग लिख लीजिएगा। ये तो गोला का सूत्र हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 4/3, ठीक है, पाई हो गया सब में, तो पाई आर स्क्वायर, आर का जगह पे कितना रखेंगे, देखिए पहला त्रिज्या कितना दिया है 1 सेमी, तो 1 सेमी कर लीजिए। फिर उसके बाद से 4/3 पाई आर के जगह पे कितना दिया है 6, तो 6 का क्यूब कर लीजिए। फिर 4/3 पाई, और आर के जगह पे कितना करेंगे, आर के जगह पे 8 का क्यूब करेंगे, बराबर नया जो गोला बनेगा इन तीनों को पिघला के, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर का वैल्यू वहाँ पे नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल उसको उसी तरीके से रखेंगे। यहाँ पे देखिए 4/3 पाई को जो है देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन मैंने कर लिया। तो यहाँ पे बचेगा 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 36, 216 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 से 4/3 और पाई से जो है पाई आपका कट गया। ठीक है, अब बचेगा यहाँ पे आर क्यूब, बराबर आर क्यूब इधर बचा हुआ है। ठीक है, और इधर बचा है, इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो ये हो गया 4 2 6 6 और 6 और 2 8 1 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, ये 5 और 2 7 हो गया। 729 किसका क्यूब होता है, यहाँ पे देखिए क्यूब में लिखा गया है, तो ये क्यूब इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो है √3 हो जाएगा, तो ये होता है आपका 9 का क्यूब। ठीक है, बिल्कुल आप कहिएगा कि जो तीसरा वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का जो है नया त्रिज्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले जिस तरीके से लिखा गया है बिल्कुल आपको उसी तरीके से लिख लेना है। ए और बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी, तो बी और सी को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने दिन में, बी और सी कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है सी और ए जो है आपके कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। तो अब जो है इन सभी का लॉसा निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहाड़ में कितना 2 मर्त में, इसके पहाड़ में कितने 3 मर्त में, और इसके पहाड़ में 4 मर्त में। अगर देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 2 5 और 5 4 9 हो गया। ठीक है, टोटल कार्य कितना हो रहा है 9, कितने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये देखिएगा तो कितने लोग हो रहे हैं टोटल कार्य अगर देखिएगा, तो ये कितने लोग मिलके कर रहे हैं, तो ये 6 लोग मिलके कर रहे हैं। 2A देखिए 2 ठो ए मिल रहा है आपका, 2 ठो बी मिल रहा है, 2 ठो सी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीनों को मिला के यहाँ से काट दीजिएगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है हम क्या करते हैं ये डबल कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो रहा है 9, और टोटल कार्य अब ये आपको या कर लेना है 9 बटा, या आप 9/2 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का कार्य निकालना है, तो बी देख लीजिए किस में नहीं है,
अब देखिएगा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि यहाँ पे जो है 9/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 9 में जो है आपको क्या करना है, 2 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से 2 जो है यहाँ पे बट्टा में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो ये था, 2 ठो बी था, इसको जोड़ लिए और 2 यहाँ पे गुणा में था तो इधर भागा में हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना है, 24 है। तो बी का वैल्यू निकालना है तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, हमें 4.5 हो रहा है। ठीक है, 4.5 4.5 हो रहा है। तो ए सी का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ए सी का वैल्यू कितना है, 6 है। ए सी का वैल्यू यहाँ पे एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4। तो यहाँ पे बी का वैल्यू निकालेंगे तो 4.5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बी का वैल्यू आएगा 0.5। एक दिन में 0.5 कार्य करता है। बी कितना कार्य करता है, 0.4। तो टोटल कार्य कितना था हमारे पास, 24। और एक जो है बी द्वारा कितना कार्य किया जाता है एक दिन में, 0.5। तो यहाँ से इसमें भाग दे देंगे तो 0.5 का मतलब कितना, 24। यहाँ से आप दशमलव भी हटा के भाग दोगे तो वही आएगा 24 दूना 48। कितना हो रहा है आपका, 48। 24 दूना 48 बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 0.025 की किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना होता है जी। कितना कह रहा है कि 0.22 को जो है गुणा करना है किसी संख्या से तो होना चाहिए कितना, 66। अब जो है यहाँ पे देखिएगा इधर से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 बटा कितना, 1000 है। ठीक है, 1000 बराबर यहाँ पे 66। यहाँ पे देखिए सॉरी 66 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 66। ये 22 के पहाड़ में कितने मर्द में, 3। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 पे कितना, 3 0 आ जाएगा। ये तिरछा तिरछे गुणा होता है तो 3000 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने भी इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा है प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ही क्लास आपको इस तरीके के प्रोवाइड आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है